एक बार की बात है, एक गांव में मंजीत और आरती अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उनके बेटे का नाम सुमित और बड़ी बेटी का नाम अंजलि था। मंजीत अपने दोनों बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन आरती दोनों में बहुत ही फर्क करती थी। वह अपनी बेटी अंजलि को हमेशा डांटती रहती थी और छोटे बेटे सुमित को बहुत ही प्यार करती थी। मंजीत हमेशा काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था। एक दिन मंजीत कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा होता है। पापा 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 मुझे छोड़ के मत जाओ, पापा मुझे छोड़ के मत जाओ पापा। चल दूर हट, क्या हर वक्त पापा पापा करती है? वो काम से जा रहे हैं, उनको जाने दे। क्या है आरती, तुम हमेशा अंजलि के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? अब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे से तुम दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। अगली सुबह अंजलि और सुमित दोनों तैयार होकर नाश्ता करने के लिए आते हैं। अंजलि, तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? घर में आज मुझे बहुत सारे काम है, तो तू घर ही रहकर मेरी मदद कर। माँ, आज मेरा स्कूल में टेस्ट है। अगर आज मैं नहीं गई तो कल मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं वो सब नहीं जानती। मेरे साथ बहस मत कर और चुपचाप घर के कामों में मेरी मदद करवा। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। आरती अंजलि और सुमित दोनों का नाश्ता लगा देती है। आरती सुमित की प्लेट में अच्छे अच्छे पकवान देती है और अंजलि की प्लेट में एक सूखी सी रोटी देती है। माँ, दीदी को भी अच्छे अच्छे पकवान दे दो। ये पहले से ही खा खा कर इतनी मोटी हो रही है। अच्छे अच्छे पकवान खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ मजे से आराम फरमा रही है। नहीं माँ, मैं बस अभी आई थी। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए यहाँ आकर लेट गई। ये बहाने किसी और को सुनाना, ठीक है? चल अब जल्दी से और जाकर तालाब से कपड़े धोकर ला। अब तो अंधेरा होने वाला है माँ। तो क्या हुआ? तुझे कोई खा नहीं जाएगा। अब जा जल्दी से। अंजलि कपड़े का गट्ठर लेकर नदी पर चली जाती है। वह सारे कपड़े धोने के बाद इतनी थक जाती है कि वही तालाब के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। वह कब गहरी नींद में सो जाती है, उसे खुद ही कुछ भी पता नहीं चलता है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है, लेकिन अंजलि अब भी सो रही होती है। उसी पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल रहती थी। वह रात के समय आने वाले लोगों को खा जाती थी। वह चुड़ैल अंजलि को सोते हुए देखती है। वह अंजलि के पास आती है और बोलती है, मेरा आज का खाना खुद ही आ गया। इस बच्ची को तो खाकर मुझे बहुत मजा आएगा। चुड़ैल की आवाज से अंजलि की अचानक आंख खुल जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल प्लीज मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कोई तो इस चुड़ैल से बचाओ मुझे। प्लीज मुझे कोई तो बचाओ। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। अब तो तू मेरा शिकार है। अब मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। चुड़ैल जैसे ही उसे मारने वाली होती है, तभी उसकी नजर अंजलि के गले में पड़े ताबीज पर जाती है। ये ताबीज कैसे मिला तुझे? पापा बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे ये पहनाया था। तेरा नाम क्या है और तेरे पापा का क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है और मेरे पापा का नाम मंजीत है। तू तो मेरी बेटी अंजलि है, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी अंजलि। मैं ममता हूँ बेटी, तेरी माँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं एक चुड़ैल की बेटी कैसे हो सकती हूँ? मेरी माँ तो आरती है।
नहीं अंजलि बेटी, तुम मेरी ही बेटी हो। मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। बेटी तुम सिर्फ 1 साल की थी। मैं तुमको पालने में सुलाकर छत से सूखे कपड़े उठाने गई थी। कपड़े लेकर वापस आ रही थी, तभी जीने से अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरे सर में गहरी चोट आ गई। सर में चोट आने की वजह से मेरी वही मौत हो गई। मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो। अगर मेरी माँ तुम हो तो फिर वो जो घर में है वो कौन है? ओह, वो तो तुम्हारी दूसरी माँ है। मेरे मरने के बाद तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि तुम्हारी अच्छी से परवरिश हो सके। पर माँ, वो तो बुरी माँ है, मुझे बहुत मारती है और हमेशा मुझे डांटती रहती है और मुझसे पूरा दिन काम करवाती है और मुझे तो ठीक से खाना भी नहीं देती है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? वो मेरी बेटी को दुखी करेगी। चलकर उसकी खबर लेती हूँ। अंजलि अपने कपड़ों का गट्ठर उठाती है और चुड़ैल के साथ अपने घर वापस आती है। इतनी रात हो गई, तू अब घर आई है? कहाँ थी तू इतनी देर से? आज तुझे खाने में सिर्फ सूखी रोटी मिलेगी, तभी तुझे अक्ल आएगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी बेटी को कैसे भूखी रखेगी। अंजलि और सुमित दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। आज फिर आरती सुमित की थाली में बढ़िया बढ़िया पकवान और अंजलि की थाली में सूखी बासी रोटी रखती है। चुड़ैल अंजलि के पास खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वह अपने जादू से दोनों की प्लेटें आपस में बदल देती है। यह देखकर सुमित और आरती बहुत ही डर जाते हैं। वह दोनों वहां से भागकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। देखा कैसे डरकर भाग गए दोनों। अब इनको पता चलेगा कि भूखे पेट कैसे सोया जाता है। मेरी बच्ची, तू आराम से पेट भर कर खा। अंजलि आराम से खाना खाती है और खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। चुड़ैल आरती के कमरे में जाती है। वह देखती है भूखे पेट होने की वजह से वो दोनों अच्छे से सो ही नहीं पा रहे हैं। अब आया ना मजा, बड़ी आई मेरी बेटी को बासी रोटी देने वाली। तुझे तो अब मैं बताती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से उनके बिस्तर पर छिपकलियां छोड़ देती है। उस रात वो दोनों छिपकलियों के डर से सो नहीं पाते हैं। अंजलि, ओ अंजलि, चल जल्दी उठ और सारे घर की सफाई कर। अंजलि उठकर झाड़ू लगाने लगती है। तभी उसकी चुड़ैल माँ आ जाती है और उसे यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तू मेरी बच्ची से झाड़ू पोछा करवाएगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से घर का सारा कूड़ा उन माँ बेटा पर डाल देती है। छी 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 माँ, मुझे बचाओ, ये कितना गंदा है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चुड़ैल अचानक से आरती के सामने खड़ी हो जाती है। अब तक तो वो चुड़ैल सिर्फ अंजलि को दिखाई देती थी, लेकिन आज वो चुड़ैल आरती और सुमित को भी दिखाई देने लगती है। माँ, चुड़ैल, मुझे बचाओ माँ। हाँ, हूँ मैं चुड़ैल, लेकिन मैं अंजलि की सगी माँ ममता हूँ। तूने मेरी फूल सी बच्ची को बहुत परेशान किया है। अब मैं तेरा और तेरे बेटे का जीना हराम कर दूंगी। तब तुझे समझ में आएगा एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे के साथ बुरा होता है। मुझे माफ कर दो ममता, मैंने अंजलि के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं अंजलि के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। आरती को उसकी गलती का पछतावा होता है। ठीक है, अगर तूने फिर से मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया, उसे परेशान किया, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।
आरती अब अंजलि को भी सुमित के समान ही प्यार करने लगती है। वो चारों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।